हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस में, जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं व पोर्टल से जुड़ी हुई विश्वसनीय व नवीन जानकारियां। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो है। हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियो, अतः आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसएमई के बारे में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के बारे में, जो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग होते हैं उनके बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एमएसएमई को सरकार की तरफ से बहुत तरह के बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि कोई भी उद्यम जो चल रहा है, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, उसको आप एमएसएमई के तहत रजिस्टर करवा लें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। उदाहरण के लिए अभी कोविड की स्थिति में सरकार ने बहुत सारे फायदे एमएसएमई के लिए शुरू किए हैं, जिसमें से 3 लाख करोड़ तक के लोन हैं। एमएसएमई में जो बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं उनको विदाउट सिक्योरिटी के लोन मिल जाता है। उसके अलावा एमएसएमई को जो गवर्नमेंट टेंडर होते हैं उनमें उनको वेवर मिल जाता है टेंडर रजिस्ट्रेशन फीस से। और सरकार की तरफ से ये भी मैंडेट होता है कि उनको समय पर पेमेंट कर दिया जाए, उनके ड्यूज कोई बाकी ना रखे। उसके अलावा क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम मिलती है, जिसमें ओडी लिमिट मिल जाती है आपकी फर्म के लिए बहुत कम ब्याज दरों पर। उसके अलावा इंक्यूबेशन की फैसिलिटी भी होती है कि एमएसएमई में आपने कोई उद्योग लगाया है तो सरकार आपको अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग और दूसरी तरह के बेनिफिट भी देती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि यदि आप किसी प्रकार के बिजनेस में एंगेज हैं तो आप अपने उस बिजनेस को एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर करवाएं। अब रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको बताएं कि उद्योग आधार नंबर लेना होता था। एमएसएमई जो हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन के लिए उद्योग आधार नंबर लेना होता था, जिसको यूएएन भी कहते थे शॉर्ट में। और उससे पहले एंटरप्राइज मेमोरेंडम सेकंड, ईएम सेकंड लेना होता था। लेकिन अब 1 जुलाई 2020 से इन दोनों को डिसकंटिन्यू कर उद्यम रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है एक्चुअली? 1 जुलाई 2020 से कोई भी एंटरप्राइज होगी उसको उद्यम के नाम से जाना जाएगा और इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा। तो आप इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कहें या आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कहें, एक ही बात है। अब आपको उद्योग आधार नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, उद्योग आधार की जगह अब उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। और इस रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके स्टेप बाय स्टेप हम आपको डेमोस्ट्रेशन अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं बेसिकली कि इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में 1 जुलाई 2020 से बदलाव कर दिया गया है। इसके लिए एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जो कि www.udamregistration.gov.in है। उसके अलावा यदि आप अब उद्योग आधार .gov.in पोर्टल को ओपन करेंगे तो भी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पर ही जाएंगे। अब इसमें ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप ये ध्यान रखें कि बहुत सारी ऐसी कॉमर्शियल वेबसाइट चलती हैं जो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेंगी और एंड में वो आपसे चार्ज ले लेंगी। लेकिन आपको ये पोर्टल सावधानी से यूज करना है कि जो गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पर यह व्यवस्था निःशुल्क दी गई है, ऑनलाइन है, पेपरलेस है और स्व घोषणा के आधार पर है। आपको इस रजिस्ट्रेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको आधार नंबर की आवश्यकता रहेगी। और इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपके लिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा जिस पर एक डायनेमिक क्यूआर कोड रहेगा। ये जो डायनेमिक क्यूआर कोड है इस पे एंटरप्राइज का विस्तृत विवरण देखा जा सकेगा। और एक बार जब आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको इसे रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन सिस्टम है ये जीएसटीएन और इनकम टैक्स से भी इंटीग्रेटेड होगा। इसका मतलब यह है
कि एंटरप्राइज के इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली संबंधित सरकारी डेटाबेस से ले लेगा। अब जिन एंटरप्राइजेज ने पहले से ईएम सेकंड या उद्योग आधार नंबर ले रखा है, क्या उनको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। उनको भी खुद को इस सिस्टम पर रजिस्टर करना होगा। कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है, नई एंटरप्राइजेज है जिसने पहले आधार नंबर या ईएम सेकंड नंबर नहीं ले रखा था, उसको भी करना पड़ेगा। अब इसमें एक एंटरप्राइज एक ही उद्यम के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएगी, लेकिन एक ही रजिस्ट्रेशन में वो विभिन्न प्रकार की एक से अधिक एक्टिविटी जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और दोनों को शामिल कर सकेगी। और सरकार सिंगल विंडो और डीआईसी के माध्यम से फैसिलिटेट भी करेगी कि आपको सुविधा मिले। इसमें जो भी आपको इश्यू आता है तो आपका जो जिले लेवल पे डीआईसी ऑफिस होता है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, वहाँ से आप इसके लिए सहयोग ले सकते हैं। और ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए किसी भी प्रकार की कॉस्ट या कोई फीस लागू नहीं है। अब एक बार हम आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली इसका पोर्टल कौन सा है, कौन से पोर्टल पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। गूगल सर्च में आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखें तो देखिए आप जब गूगल में डालते हैं तो कुछ ऐसी जैसे ये एडवर्टाइजमेंट है, आपको यहाँ पर नहीं जाना है क्योंकि ये आपसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1000 2000 कुछ चार्जेस लेंगे, क्योंकि ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। जो सरकार की वेबसाइट है वो ये है उद्योग aadhaar.gov.in। तो इस पर जब आप पहले करते थे तो ये आपको यूएम के लिए कहती थी, अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर रही है uddam-registration.gov.in पर। तो इसमें क्या है, आप देखें कि ये इसका होम पेज है, तो आप ये इंश्योर कर लें कि आप इसी पोर्टल पर आकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप किसी प्राइवेट पोर्टल पर जाएंगे तो वो आपसे इसके चार्जेस ले लेंगे, जबकि ये बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। अब इसमें आप देखें दोनों तरह के ऑप्शन हैं। नई एंटरप्राइजेज हैं जो अभी तक एमएसएमई के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं। एमएसएमई के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले जो व्यवस्था थी उसमें आपको यूएएन लेना होता था, उद्योग आधार नंबर लेना होता था। तो यदि आप अभी फ्रेश हैं, आपने अभी तक उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया है या आपने ईएम सेकंड भी नहीं लिया है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। और यदि आप ईएम सेकंड या उद्योग आधार का उपयोग कर कर पहले अपनी फर्म को एमएसएमई के रूप में रजिस्टर करवा चुके हैं तो आपको इस ऑप्शन का उपयोग करना है। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये उद्यम रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दोनों एक ही बात है। 1 जुलाई 2020 से ये व्यवस्था में परिवर्तन किया है सरकार ने कि अब उद्योग आधार की जगह उद्यम रजिस्ट्रेशन कहलाएगी ये प्रक्रिया। तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोलें या उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। और एमएसएमई को मिलने वाले फायदों का लाभ उठाने के लिए आप अपनी एंटरप्राइज को उद्यम रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हम शीघ्र ही दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। सेफ रहें। कोविड-19 से बचाव के लिए जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करें, खुद को और अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।